मंगलवार को शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपदा के कारण जानमाल का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कई लोग लापता है, कई जगहों पर मकानों, स्कूलों और अन्य चीजों की क्षति हुई है। रोहित ठाकुर ने बताया कि इन सभी चीजों का आंकलन कर उपायुक्त कुल्लू को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसलिए नजदीकी स्कूलों में या फिर किराए पर स्कूल मिलता है तो बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। ये बहुत ही दुखदाई है कि पिछले वर्ष के भांति भी, हालांकि इस बारी मानसून हिमाचल में लेट प्रारंभ हुआ, लेकिन नुकसान के साथ और विशेषकर जो जान माल का नुकसान हुआ है बहुत, मैं समझता हूँ, त्रासदी के रूप में। विशेषकर कुछ क्षेत्रों में ज़िला शिमला और कुल्लू में बहुत नुकसान हुआ। बहुत से हमारे लोग मिसिंग है और लगभग ये संख्या 50 से अधिक बनती है। और इसमें हमारा जो आधारभूत ढांचा है, चाहे हमारी पानी की स्कीमें हो, स्कूलों की बात हो, उसमें भी बड़ी क्षति हुई। उदाहरण के तौर पे आपने एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे समेज की बात की जो कुल्लू आनी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। वहाँ पर मैं समझता हूँ काफ़ी नुकसान हुआ। टोटल वो आपका स्कूल एक तरह से मलबे के नीचे दब चुका है और व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी, मैं भी और हमारे नंदलाल जी जो हमारे रामपुर के विधायक है, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, हम सब साथ थे। वो सारा उसका आंकलन किया है और डीसी कुल्लू को निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारा नियरेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बच्चे हमारे प्रभावित बच्चों की शिक्षा ना हो, उनकी स्टडीज़ में कोई इसका प्रभाव ना पड़े, गलत प्रभाव ना पड़े, तो हमको संचारू रूप से अपनी शिक्षा व्यवस्था चलानी है। नज़दीक के स्कूल में अगर हमारे पास विकल्प मिलता, जिस तरह के 2-3 विकल्प वहाँ पर आए, चाहे हमारे पास उसी स्थल पर अगर किराए पर भी, रेंट पर भी हमारे को वहाँ पर स्कूल मिलता है, स्कूल के लिए अकोमोडेशन मिलती है, तो हम उसको वहाँ पर प्रारंभ करेंगे। और पिछले वर्ष भी आप जानते हैं कि काफ़ी स्कूलों को नुकसान हुआ था और लगभग कोई 25 करोड़ के आसपास की राशि हमने रिपेयर रिस्टोरेशन के लिए अलग अलग स्कूलों को दी थी। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सुचारू रूप से जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था चले।